और बिखेरने के बाद कहते हैं लो मैं अपना बाल भी अब आज से नहीं बनूंगा। बच्चों का जिद कितना अच्छा लगता है। कहते हैं मैं अपना बाल भी नहीं गुथ पाऊंगा, खोल देते हैं और कहते हैं क्या नहीं ले आओगी, चंद्र खिलौना नहीं दोगी तो जइयो लोट की धरनी पर है, मैं अभी इसी पृथ्वी पर लौट जाऊं, सारा कपड़ा गंदा कर दूंगा, धोते धोते तुम परेशान हो जाओ। जइयो लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद नहीं, अब तुम्हारी गोदी में भी नहीं आऊंगा, जाओ तुम मेरी मम्मी नहीं है, तुम मेरी माँ नहीं है, मैं अब तुम्हारी गोदी में नहीं आऊंगा। और लाल कहियो नंद बाबा को तेरो सुत न कहियो। देखिए दो पर्यायवाची आपको मिल गया है इसी लाइन में। बेटा का दो पर्यायवाची, लाल माने बेटा, सुत माने बेटा, तो लाल और सुत बेटा का पर्यायवाची। तो लाल कहियो नंद बाबा को, हे मैया, कृष्ण कहते हैं हे यशोदा मैया, मैं आज से तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। किसका बेटा कहलाऊंगा? नंद बाबा का। मैं नंद बाबा का लाल हूं, तुम्हारा बेटा नहीं। और जब ये बात कहती हैं, कहते हैं कृष्ण, तो मां का हृदय द्रवित हो जाता। चाहे प्यार में कोई कहे, चाहे नफरत में कहे, मां से पुत्र के प्रेम को दूर करने का यदि कहीं से भी प्रयास लेस मात्र भी है, तो मां का हृदय विदीर्ण हो जाता, छलनी हो जाता है, वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए यशोदा मां कहती हैं, कान लाय कछु कहती यशोदा दाऊ नहीं सुनई हो। और इसमें बच्चों को बझाने के लिए एक तरीका भी है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। पॉलिसी यशोदा ने भी अपनाया कि भाई इसको कैसे बझाया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे खुश किया जाए। तो धीरे से उनके कान में आकर के बात कहती और दाऊ नहीं सुनियो, कहती है सुनो, दाऊ को बताना नहीं है, दाऊ को सुनाई भी न दे, एक बात कह रही हूं तुम्हारे लिए सुन लो। और क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, हे लला, तुम चंदा को मांग रहे हो ना, क्या करोगे चंदा को लेकर के? मैं उससे अच्छा, चंदा है तू अति सुंदर, तू ही नवल दुल्हनिया नहीं हो, चंदा की जरूरत क्या है? मैं तुम्हारे लिए चंदा से भी सुंदरी माने चंद्रमुखी, नई, नवल माने नई दुल्हन तुम्हारे लिए मैं ला रही हूं। प्यारे बच्चों, चाहे वह छोटा बालक हो, अब सोच लो सूरदास जी ने क्या कहा है, दुल्हन का नाम 3 वर्ष के बालक से जब लिया जा रहा है, दुल्हन का नाम 3 वर्ष के बालक से लिया जा रहा है, तो कृष्ण के अंदर क्या भाव हो रहा है मैं आपको बता दूं। विवाह शब्द, विशेषेण इति वाह विवाह, विशेष रूप से भार को वहन करना ही विवाह है। और इस शब्द को कान में आते ही, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी 1 मिनट के लिए विह्वल हो जाता है। कृष्ण 3 वर्ष के हैं, लेकिन जब मां यशोदा कहती है कि तुम्हारे लिए चंद्रमुखी दुल्हन मैं और नई नवेली दुल्हन लेकर के आऊं, तुम्हारे लिए ला दूंगी, तो तुरंत बालक कृष्ण अपने
पटरी पर से जो जिस पटरी पर चढ़े हुए हैं कि चलना चाहिए चलना चाहिए, वहां से उतर करके कहते हैं कि तेरी सो मेरी सुन मैया, सुन लो, तुझे कसम है, मेरी बात को सुनो। और अब ही भी यहां हम गई 3 वर्ष का बालक, और कहते हैं कि तुझे मेरी कसम है, मैं अभी विवाह करने चलूंगा, मेरा विवाह अभी होगा। और बालक कृष्ण, सूरदास जी बालक कृष्ण के शब्दों में कहते हैं, हे मैया मैं विवाह करने चलूंगा। और गाना होगा, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है, ये भाव होता है। और कहते हैं कृष्ण, हे मैया सब सखा बराती, मेरे सभी सखा मित्र, जिसमें एक मित्र उनके बड़े प्रिय सुदामा भी थे, ये सारे मित्र मेरे बाराती चलेंगे और मंगल गीत गाएंगे। कबीर ने लिखा है, ये दुल्हन गावहु मंगल चार, मोरे घर आए हो राजा राम भरता, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बरियाती, राम देव संग भावरी ले हूँ, धनी धनी भाग्य हमारा। उनका वो निर्गुण है। तो विवाह शब्द सुन करके ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मैया मैं अभी विवाह करने चलूंगा, और उस विवाह में मेरे साथ सारे मित्रगण हमारे चलेंगे और अच्छे अच्छे गीत, मंगल गीत। अरे बच्चों, नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र हम लोग पढ़ेंगे। सुदामा चरित्र में सुदामा जी बहुत ही गरीब हो गए थे। वो कृष्ण के बाल सखा थे। संदीपनी ऋषि के यहाँ उन्होंने कृष्ण और सुदामा दोनों शिक्षा ग्रहण किए। वहां पर एक बार की बात है कि बहुत ठंडी का मौसम था, और सुदामा को गुरु माता ने चना का भूजा दे दिया और कहा कि लेकर के जाओ जंगल में, और तुम और कृष्ण जाकर के लकड़ी ले आओ काट करके, जिससे कि हम खाना बनाएंगे। सुदामा और कृष्ण जंगल में चले गए। सुदामा पेड़ पर चढ़ गए और भूजा का पुतली उन्हीं के पॉकेट में था। पेड़ पर बैठ करके सुदामा चना का भूजा खाने लगे। कृष्ण पूछे कि भाई सुदामा क्या कर रहे हो? सुदामा ने कहा कि भैया बहुत ठंडी लग रही है, और ठंडी लग रही है इसलिए मैं, मेरे दांत बज रहे हैं। झूठ बोले, और झूठ बोलने का परिणाम यह हुआ कि सुदामा दरिद्र हो गए। कहा गया है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वाह निर्धन वाह कोढ़ी। गुरु से जो छल कपट करता है, मित्र से जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह व्यक्ति निर्धन और कुष्ठ रोग का मरीज बन जाता है। इतना बड़ा पाप लगता है। इसलिए अपने गुरु से कभी कपट नहीं करना, और मित्र से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट चोरी नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप वो मिटता ही नहीं। सुदामा जी भूल गए थे, दरिद्र हो गए। अब उनको एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था, बाल बच्चे सब भूखों मर गए। उनकी पत्नी शकुंतला सुशीला पड़ोस में से कुछ चावल मांग करके ले आई, और बटोरी बांध करके कृष्ण से कहती हैं, सुदामा से कहती हैं कि पतिदेव आपके मित्र द्वारिकाधीश बने हुए हैं, और उनके वहां जाइए ना, कुछ मांग करके लाइएगा तो हम लोगों का भोजन चलेगा। कहा गया है कि एक मित्र, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड।
वास्तविक मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम है। तो आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे कुछ मांग कर लीजिए। सुदामा जी कहते हैं कि सुनो पगली, मैं अपना परलोक बनाना चाहता हूं, यह लोक तो मेरा खराब हो गया, मैं कृषि की उपासना करके अगला लोक बनाना चाहता हूं और तुम मुझसे भिक्षा मांगने मुझे कृषि के पास जाओ, मुझे धन दौलत की क्या जरूरत है। देखिए उसमें कि और द्वारिका जाऊं जी, द्वारिका जाऊं जी, आज हमेशा यही करती रहती हो कि द्वारिका जाओ। अरे पगली, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। भिक्षा माने प्यारे बच्चों, भिक्षा माने भीख मांगना नहीं, भिक्षा माने त्याग होता है। और इस शरीर में जो 4 अंग हैं, उन 4 अंगों से 4 की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और उस मुख में एक तिनका भी मुख में कभी नहीं रहता है। मुख अपना जिह्वा से करके खरिका करके किसी तरह से उसको खुला करके अपने मुख से निकाल देता है और वहां से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। भिक्षा माने त्याग होता है, ब्राह्मण हमेशा त्यागी होता है, उसे धन की लालच नहीं होता, धन का लालसा नहीं होता, वह कभी धन की कोई संग्रह करना जानता ही नहीं है, वो तो दूसरे को बांटना चाहता है, केवल बांटता रहता है। 6 कर्म है ब्राह्मण के, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा ले देना, दान करना और दान देना, 8 कर्म है, इसके अलावा उससे कोई कर्म नहीं है। तो हे पगली, हम तो अपना परलोक बनाना चाहते हैं, तुम बार बार मुझको धन की तरफ प्रेरित करती हो। अरे हमारा तो ऐसी जात में हुआ है कि जिसका केवल कर्म है त्याग कर, त्याग कर, इच्छा त्याग। हम त्यागी पुरुष हैं और मुझे भेज रही हो, अच्छा ठीक है जा रहा हूं। और सुदामा जी वहां से उनकी कोठरी ले ली है चावल की और चल। जब चले जाते हैं, जब द्वारिका में जाते हैं और द्वारिका को देखते हैं, यहां तो बाप रे, वही कृष्ण है जो माखन चोर था, माखन चुराता था और अपनी मम्मी से झूठ बोलता था कि मैं बालक बनियन को छोटो छीको कहीं भी पाए, और वही कृष्ण आज द्वारिकाधीश बना हुआ है। तो कहते हैं सुदामा जी जब देखते हैं और उनके जब द्वारपाल के घर पहुंचते हैं, ये द्वारपाल के पास पहुंचते हैं, तो द्वारपाल कहता है कि भाई आप कौन हो, हुआ रे। तो सुदामा जी कहते हैं मैं तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे द्वारिकाधीश का सारू भाई हूं, सारू भाई हूं। पता है कैसे? मेरे तो द्वारिकाधीश हैं और वो, तुम तो एक दरिद्र ब्राह्मण आए हो, कैसे मैं तुम्हें उनका सारू भाई मानूं? कहते हैं सुनो, 2 बहनें हैं, एक लक्ष्मी और एक दरिद्रा। 2 बहनें, लक्ष्मी से शादी हो गई कृष्ण की और दरिद्रा से शादी हो गई मेरी। मैं दरिद्र नारायण हूं, वो लक्ष्मी नारायण है। तो जब लक्ष्मी नारायण और दरिद्र नारायण दोनों आपस में सारू भाई, रिश्ता तो बहुत बेजोड़ हो गया। द्वारपाल जब सुनता है, बाप रे, अब तो रिश्तेदार ही आ गए कृष्ण के। जब कृष्ण के रिश्तेदार आ गए तो चलना चाहिए, जाकर के बताना चाहिए। तो कृष्ण से जाके बताता है, बताता है, कहता है इस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम, होती फटी सिंगटी दुपटी पाय पान की नहीं सा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक
रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। द्वारपाल जाकर के कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, इसके शीश पर पगड़ी नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है, हे प्रभु पता नहीं कहां से आया हुआ है, धोती उसकी फटी हुई है, दुपट्टा फटा हुआ है, और पांव में जूते भी नहीं है, पनही भी नहीं है, और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर खड़ा है, ब्राह्मण है, और क्या है तो रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, इस द्वारिका नगरी को देख करके अचंभित था। कहता है कि तुम्हारे दीन दयाल कहां है? कृष्ण नहीं कहता, कृष्ण नहीं कहता है, जिसको जिसकी जरूरत होती है वही उसकी मांग करता है। तो सुदामा को जरूरत है दया की, इसलिए कृष्ण का नाम उन्होंने दीन दयाल, गरीबों पर दया करते दयाल। पूछते हैं कि दीन दयाल है जो गरीबों पर दया, तो पूछत दीन दयाल के धाम, आपकी नगरी के बारे में पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जब सुदामा नाम सुनते हैं कृष्ण, तो मित्र जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही विलोकत पातक, जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी न हो जाए, उसका चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए निज दुख गिरिशम रज कर जाना, हम मित्र के दुख रज मेरु सम, अपने मित्र के कण के बराबर दुख को सुमेरगिरी पर्वत के समझ उसकी मदद। तो जब सुनते हैं कृष्ण कि मेरा मित्र बाल सखा सुदामा आया हुआ है, तो बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजकाज ऐसी ही, जोड़ी धारे गहे अंक कहते हैं कि द्वारपाल के मुख से ज्यों ही सुदामा का नाम कृष्ण ने सुना, तो अपने सारे राजकाज को वहीं बंद कर दिया। मंत्रिमंडल को तुरंत बोले कि अब तो अपने अपने बात करिए, भागिए यहाँ से, मुझे अति इमरजेंसी वर्क मेरे सामने आ गया, मैं उसको देखूंगा। अभी मंत्रिमंडल भंग, सबको हटा दिया, और अपने मित्र के हृदय की पीड़ा को जानने के लिए सुदामा जी अपने सिंहासन को छोड़कर दौड़ पड़े, और द्वारिका के नाथ जो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, वो एक भिखारी के पास हाथ को जोड़ करके और दौड़ करके आते हैं, और गहे पाए पैर को पकड़ते हैं, और भेंट भरी अंक पूरा उनको गोदी में पकड़ लेते हैं। अंक माने गोद, दुख साने को, उनके दुख को दूर करने के लिए गोदी में पकड़ लेते हैं, और कहते हैं, अब जब पकड़ते हैं तो क्या होता है, कृष्ण की दोनों आंखों से आंसू से दुख को देख, और पूछत कुशल हरि, कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, कहते हैं क्या दशा, क्या हालचाल है? तो विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने, हे ब्राह्मण, हे मित्र, विपत्ति में मुझे पहचान लिया है, क्यों नहीं आज तक मुझसे कोई आती है, मुझको याद की, क्या तुम्हें मुझे याद आया है? मेरी याद अब आई है, इसके पहले क्या कर रहे थे? जैसी तुम करी वैसी करो दया से, तुम जिस प्रकार किए दया के सिंधु तुम्हारे पर भी वैसा ही करेंगे, अर्थात तूने मन से मुझे माना है, मैं भी तुम्हें इट पार्ट है।
जैसे कैसा। तो कहते हैं कृष्ण रोने लगते हैं, आंख में जल अश्रु जल टपकने लगते हैं और कृष्ण रोना शुरू करते हैं अपने मित्र की देख करके। वो कैसे रो रहे हैं, तो सिर की पग कंटक जाल लगे पूंजी चोरे, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तेन कीते दिन हुए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के निधि रोए, अपनी परात को हाथ छू नैन के जल से पग धोए। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कृष्ण के शब्दों में, हे सुदामा तुम्हारे पैरों में ये बेवाय फटी हुई है, जाके पांव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। जिसके पैरों में बवाई न फटी हो, दुख जिसको न मिला हो, दूसरों के दुख को नहीं समझ। इसलिए कहते हैं कि इतनी बेवाएं आपके पैरों में फटी हुई हैं, जिन बेवायों में कांटों के जाले लगे हुए हैं, और तुम इसको बार बार सहन कर रहे थे। इतना दुख सहने के बाद भी हे मित्र, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, क्यों इतने दिन बिता करके आ रहे हो, इतना दुख सह क्यों आ रहे हो। और इस व्यथा को देखने के बाद कृष्ण ने के सामने परात में पानी भर करके आया हुआ था सुदामा का पांव पखारने के लिए। लेकिन कृष्ण इतना रोए, प्यारे बच्चों, अश्रु के भी दो रंग होते हैं। जब दुख में रोया हुआ अश्रु जल जब जमीन पर टपकता है तो वह गर्म, और जब प्रसन्नता के आंसू निकलते हैं तो ठंडे ठंडे। इसलिए जब वह सुदामा के पैर के बहते हुए अश्रु जल आने हुए हैं, तो कृष्ण जल्दी जल्दी अश्रु को पोंछ रहे हैं अपने हाथों से। इसलिए पोंछ रहे हैं कि सुदामा का पैर जल, और पोंछ रहे हैं तो इतना अश्रु गिरा कि आंसू पोंछने में ही सुदामा के पूरे पांव धुल गए। तो नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना रोए अपने मित्र के दुख को देख करके कि कृष्ण के अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धुल गए, पानी परात के पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी, और उन्होंने अपने मित्र के दुख को हरा। और आगे कविता में है कि जब कृष्ण और सुदामा में बातें होने लगती हैं, तो सुदामा के आंखों में दबी हुई पोटली को कृष्ण देखते हैं तो कहते हैं, अरे या अभी भी आप चोरी करते हो, तंदुली कांख में चापी रहो तुम, खोलत ना सुधारस भी ने। जिसमें अमृत बसता है उस चंदुल को तुम अपनी आंखों में लगाए हो, उसको दो। मैं और लेकर के तीन दोनों खाते हैं और दूध सुदामा को दे देते हैं, और सुदामा पुनः द्वारकाधीश के समान संपन्न हो जाते हैं। वो भरे पेट में भात है बहरू की, जिनको कोई खाना नहीं मिलता था, प्रभु के उनको सूखा भी अच्छा नहीं लगता है। यह जमाना जिसको भगवान देखते हैं, वह क्षण से एक क्षण में महान बन जाता है, और जिसे भगवान अपनी नजरों से गिरा देते हैं वह एक क्षण में ही रसातल चला जाता है। इस तरह से आप लोगों का यह कृष्ण भक्ति पद आज संपन्न